देखो, आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम आपको सिखाएंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग अब स्टेप बाय स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आज किंगडम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। तो आपको समझना ये है कि किंगडम मोनेरा, देखिए किंगडम मोनेरा ये हमारा पहला किंगडम है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि इस किंगडम में क्या चीज डिस्कस की करनी होगी। तो किंगडम मोनेरा जो टर्म है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टर्म मोनेरा was given by हैकल, गिवन बाई हैकल। तो ये चीज आप अपने नोट कर लीजिएगा कि मोनेरा जो शब्द है वो किसने दिया था, हैकल ने दिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मोनेरा के बारे में कि मोनेरा क्या थी। तो देखिए, पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जहाँ पे कि जिनका निर्माण पानी के अंदर हुआ, समझे, उनको मोनेरा कहा गया। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो हमारी बायोलॉजी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो पानी के अंदर जो पहले बनने वाली जो सेल थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल से बनने वाले जो जीव थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको मोनेरा कहा गया था। क्लियर? तो जो मोनेरा शब्द है वो हैकल ने दिया था। अब हम आज आपको समझाएंगे कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, समझे, जिनको मोनेरा कहा जाता है। तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कहने का मतलब उनके जो पहचान वाले गुण होते हैं, तो ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा, ये आपको नोट कर लेनी है ताकि आगे इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनेरा के बारे में। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनेरा क्या होता है, मोनेरा के क्या क्या गुण होते हैं, ये चीज हम आपको आज समझाएंगे। तो मैं देखिए आज डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मोनेरल्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट निकल के आएगा उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, पहली चीज क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल की बनी होती है। इनमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हो कि ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो नहीं पाया जाता। इनकी बॉडी में कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो जब माइक्रोस्कोपिक हैं तो इनकी जो स्टडी की जाएगी वो किसमें की जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो इनको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसके अलावा इनकी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है, या इनकी जो सेल होती है बहुत ही सिंपल होती है, जिसको हम इजीली आराम से समझ सकते हैं। जब हम अपना आगे आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम आपको इसको बताएंगे कि इनकी जो सेल होती है वो किस प्रकार की होती है। अब इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे दूसरी प्रॉपर्टी होती है मोस्ट एंशिएंट, यानी ये सबसे प्राचीनतम है, या हम इसको प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जो जीव थे उनको प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहा गया, इसलिए हमने, वो मोनेरा थे तो मोनेरा को प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कह दिया। क्लियर? अब इनके अंदर क्या होता है, क्या क्वालिटीज पाई जाती है। तो इनके अंदर जो क्वालिटी होती है तो लिखेंगे दीज आर फास्ट, दीज आर कैपेबल टू ग्रो फास्ट, टू ग्रो फास्ट। इसका मतलब क्या है, यानी ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, सेकंड्स के अंदर इनकी मिलियंस कॉपीज डेवलप हो जाती है, समझे। तो मैंने इस पॉइंट को लिखा दीज आर कैपेबल टू ग्रो फास्ट। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं और लिख करके हैव फास्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, फास्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ओके, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो आपने देखा होगा कोई छोटा सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत तेजी से बॉडी में ग्रोथ कर देता है और उसके बाद हमारी बॉडी बीमारी से पीड़ित हो जाती है। सही है?
तो ऐसे ही जो मोनेरन्स होते हैं इनके अंदर भी यही प्रॉपर्टी पाई जाती है, हैव फास्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यानी बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आर कैपेबल टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। इन एडवर्स कंडीशन इसका मतलब क्या है, अगर कंडीशन इनके विपरीत भी होती है तो ये सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं। अब ये कैपेबल क्यों होते हैं, तो ये मैं चीज आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या होता है, देयर सेल फॉर्म एंडोस्पोर, देयर सेल फॉर्म एंडोस्पोर। अब देखिए यहाँ एक नया वर्ड निकल के आया, एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर क्या होता है, ये इनका असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाला एक कह सकते हो सेल बनती है, जो कि एडवर्स कंडीशन में ही इनको सर्वाइव रखने में काम करती है। तो मैं एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये एंडोस्पोर होता क्या है। एंडोस्पोर क्या है, जब सेल के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो एडवर्स कंडीशन के अंदर, मतलब जब कंडीशन बिल्कुल विपरीत होती है और ये लोग अपने सर्वाइव को लेकर के स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस समय इनकी जो सेल होती है वो सेल एकदम इनएक्टिव मोड में आ जाती है और उसके चारों तरफ एक हार्ड जो कवरिंग होती है प्रोटीन की वो डेवलप हो जाती है, तो उसको हम लोग एंडोस्पोर बोलते हैं। जब इनको एक सुइटेबल कंडीशन मिलती है तो ये एंडोस्पोर अगेन रीजनरेट होकर के और एक नई बॉडी का निर्माण कर देता है। क्लियर, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि आर कैपेबल टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन, यानी ये एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर, क्योंकि इनकी बॉडी में एंडोस्पोर बनाने की कह सकते हो कि क्वालिटी पाई जाती है। ओके, अब देखिए इनका अगला हमारा पॉइंट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो प्लस ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। अब देखिए ये नया वर्ड निकल के आया आपके सामने, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर, यहां लिख देंगे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, यानी जहां जीवन संभव है। सही है, ये जो जहां जीवन संभव है वहां ये हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन कहा गया है। कारण क्या है, चाहे आप हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, चाहे आप अर्थ में कह सकते हो, अगर हम वॉल्केनो की बात करते हैं तो वॉल्केनो के साइड में जो हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा होता है, ये वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं ये वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ जीवन है, समझे, इनकी सेल हर जगह सर्वाइव कर सकती है, इसलिए मैंने यहाँ जो वर्ड जोड़ा है वो जोड़ा है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह पाए जाने वाले। क्लियर, अगर आप एक मुट्ठी भर मिट्टी अगर अपने हाथ में देखेंगे, हाथ में लेंगे, तो आप देखेंगे उसका जब माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मिलियंस ऑफ जो मोनेरन्स हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर, अब जो अगला हमारी इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखेंगे। तो इनके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, दीज आर एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक, यानी ये एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। मतलब ऑक्सीजन जहां होगी वहां पे भी रह सकते हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी ये वहां पे भी रह सकते हैं। क्लियर, उसके बाद देयर सेल वॉल is made up of polysaccharide with अमीनो एसिड, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है जिसमें अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है तो ये उससे बनी होती है, या कह सकते हो पेप्टाइडोग्लाइकोन है उससे बनी होती है। क्लियर, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड विद द अमीनो एसिड,
तो मीन्स दैट इसका तात्पर्य ये है कि द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, यानी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इसको म्यूरिन भी कहा जाता है, MUREIN, म्यूरिन इसको कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन कॉमा ग्लाइकोप्रोटीन की भी बनी होती है कुछ में, एंड प्रोटीन, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन की भी बनी होती है। अब देखिए यहाँ जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो मटेरियल का मैंने नाम आपको बताया है, तो ये क्या करता है, सेल वॉल को बहुत ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी सेल वॉल जो होती है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, और जब हार्ड हो जाएगी तो इसके ऊपर जो एडवर्स कंडीशन होती है उसका इम्पैक्ट जो होगा वो कम होगा। ओके, अब इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं तो वो हम आपको बताएंगे। द प्रोटीन सिंथेसिस इन monerans occurs on 70S राइबोसोम। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म निकल के आया है कि राइबोसोम्स यानी प्रोटीन जब बनती है मोनेरन्स के अंदर तो वो कहाँ बनती होगी, तो आप बता सकते हो कि मोनेरा की जो सेल होती है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो जो प्रोटीन का निर्माण होगा वो 70S राइबोसोम की सरफेस पर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा द माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन मोनेरन्स, यानी मोनेरन्स की बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इनकी सेल में नहीं पाई जाती है, बट दे कैन रेस्पायर with the help of मीसोसोम। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म हमारे साथ जुड़ा है, मीसोसोम। तो मीसोसोम क्या है, ये मोनेरन की सेल में पाए जाने वाला एक ऑर्गन है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से काम करता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो रखा गया है उसको मीसोसोम कहा जाता है, और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी ये दोनों ही वो ऑर्गन होते हैं जहां जिसके माध्यम से जो सेल होती है वो रेस्पायर करती है। जैसे अगर सेल यूकैरियोटिक है तो वो रेस्पायर करेगी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, और अगर सेल प्रोकैरियोटिक है जैसे मोनेरन सेल तो वो रेस्पायर करेगी विद द हेल्प ऑफ मीसोसोम की। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक पर नोट कर लेने हैं। अभी देखिए कुछ पॉइंट्स और इसमें बचे हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इनके अंदर पाई जाती है। तो जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि दे पजेसिस या दे शो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरह का होता है, सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो यहां लिखा जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by या takes place by, यहाँ लिख देंगे takes place by फिशन, जो एक प्रोसेस का नाम है फिशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन जो एक तरीका होता है उसके माध्यम से होता है, फिशन द्वारा होता है, प्लस यहाँ पे एंडोस्पोर जो मैंने अभी आपको बताया था एंडोस्पोर द्वारा होता है, प्लस और भी एटसेट्रा, यानी आगे जब हम इसकी जैसे आर्की बैक्टीरिया या न्यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में बताएंगे कि और किस किस के द्वारा होता है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ट्रांसफॉर्मेशन कॉमा conjugation एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये तीन टाइप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है और
ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है। तो आपको बता दूं, बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन द्वारा होता है, जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि ये डिटेल में किस किस तरह से ये प्रोसीजर कंप्लीट होती है। ओके, अब जो हमारे पास पॉइंट बचे हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। इन द सेल ऑफ मोनेरन्स, यानी मोनेरन्स की जो सेल होती है उसमें क्या क्या होता है। इन द सेल ऑफ मोनेरन्स साइक्लोसिस इज एब्सेंट। अब देखिए साइक्लोसिस वर्ड निकल के आया। साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है, मोनेरन की सेल में जो मैट्रिक्स भरा होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर एक साइक्लोसिस मूवमेंट होता है, मतलब वो घूमता है नहीं, तो वो साइक्लोसिस मूवमेंट जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। सही है, तो ये चीज आपको ध्यान देके चलनी है कि साइक्लोसिस जो होगा वो एब्सेंट होगा। एंड द स्ट्रीमिंग मूवमेंट is also absent, यानी स्ट्रीमी मूवमेंट जो होता है वो भी नहीं पाया जाता है। क्लियर, तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई है ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। ये मोनेरन ग्रुप में जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर, अब हम इनको आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा जो आगे टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो मोनेरन्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो जिनको मोनेरन्स में रखा गया है। क्लियर, तो ये हम आपको नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम आपको इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।